बंगाल मामले में सीएम ममता की ईमेल देख बिगड़े डॉक्टर्स। ममता से नहीं मिले प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स तो सीएम ममता करती रही इंतजार। दक्षिण 24 परगना में अब न्यायपालिका पर ममता की पुलिस का अटैक। बंगाल मामले में अभी लगातार डॉक्टर्स के साथ ममता बनर्जी की नहीं बन रही है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्शकों यहां पर हमने देखा कि डॉक्टर्स पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसको लेकर ममता बनर्जी भड़क उठी और इसी मामले में अब डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी पर कड़ा कटाक्ष किया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। डॉक्टर्स ने साफ कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम विरोध प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। और देखिए यहां पर लगातार डॉक्टर्स के बयान सामने आ रहे हैं। मैं आपको बयान भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले पूरा मामला सुन लीजिए। दरअसल ममता की तरफ से यह कहा गया कि केवल 10 डॉक्टर ना बनना आए, हमसे मिले और हमारी बात सुने। ममता ने तो यह तक कह दिया कि भाई दुर्गा पूजा का माहौल है, आप जाइए और दुर्गा पूजा मनाइए। मतलब पश्चिम बंगाल प्रदर्शन से नजर हटाने के लिए, अपनी सरकार की बदनामी को कम करने के लिए ममता बनर्जी दुर्गा पूजा का सहारा ले रही हैं और ये सहारा लेने के वजह से ममता पर कड़ा कटाक्ष पीड़िता के पिता ने किया और कहा शर्म आनी चाहिए, असंवेदनशील बिल्कुल ये बयान है। हमने अपनी बेटी को खोया है, हम दुर्गा पूजा क्या मनाए, हम कोई त्योहार नहीं मनाएंगे, जिसे त्योहार मनाना है वो मनाए। आपको बता दें यहां डॉक्टर रकीब और कई डॉक्टर्स ने ममता के खिलाफ हल्ला बोल किया है। इसमें एक डॉक्टर हैं, उनका बयान भी सामने आया है और साफ उन्होंने कह दिया जब तक 4 मांगे। दरअसल आपको बता दें दर्शकों कि ईमेल में ऐसा क्या था कि ममता के ईमेल को देखकर डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर नहीं लौटे, उनको लेकर लगातार ये चर्चा तेज हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि यहां पर मुख्य स्वास्थ्य सचिव, इसके साथ यहां पर स्वास्थ्य निदेशक, सेवा निदेशक, शिक्षा निदेशक, सबको बर्खास्त करे सरकार और अगर बर्खास्तगी नहीं होगी हम नहीं लौटेंगे। बता दें आपको एक और मामला सामने आया है। आईटी सेल के प्रमुख बीजेपी के अमित मालवीय का मैं आपको ट्वीट, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको मैं बताती हूं कि ये आखिर दक्षिण 24 परगना जो ममता के भतीजे का क्षेत्र है, वहां न्यायपालिका पर क्यों अटैक हो रहा है, वहां की न्यायपालिका, वहां पर जजों पर क्यों अटैक किया जा रहा है। आखिर ममता की पुलिस ऐसा कौन सा केस लगा रही है विपक्ष के नेताओं पर कि अब ये लंबी चौड़ी चिट्ठी यहां पर अमित मालवीय ने लिखकर सभी लोगों को सचेत कर दिया है। आपको मैं बताऊंगी कि आखिर वो कौन सी बात है, लेकिन सबसे पहले सुनिए यहां ममता के खिलाफ कैसे प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का गुस्सा फूटा है। सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो कल मेल आया था हमारे पास, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की तरफ से था। तो उस मेल में ये लिखा गया था कि हाई गवर्नमेंट ऑफिस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बैठक है, 10 लोग आए, क्लोज डोर मीटिंग होगा। तो हमने इसे रिफ्यूज किया क्योंकि ये मूवमेंट के स्पिरिट के खिलाफ नहीं है, खिलाफ है, क्योंकि हम लोग क्लोज डोर मीटिंग नहीं चाहते हैं। हमने इसका रिस्पॉन्स ऐसे किया कि हम पहली बात तो ये जानते ही नहीं थे, जैसा चंद्रिमा भट्टाचार्य जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे हमारा इंतजार कर रही थी। तो ऐसा कोई मेल में स्पष्ट था ही नहीं, ना हमें बताया गया, ना लिखा गया मेल में। तो हमने रिफ्यूज किया और हमने यही मेल, जो रिफ्यूज़ल का मेल है, वो भेजा। उसके बाद हमने रात को 3:40 पर एक और मेल किया जो हमने माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस को संबोधित करके किया है। तो उस मेल में हमने हमारे जो 5 डिमांड है, सबसे पहला जस्टिस, दूसरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जस्टिस में बाधा डाले हुए हैं, उनको रेजिग्नेशन और उनको लॉ के अंडर लाने की बात, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसमें डीएमई, डीएचएस, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसी सेंट्रल, डीसी नॉर्थ, ये लोग सब इन्वॉल्व हैं। इनके ऊपर जो आरोप है, इसके हिसाब से उन्हें रिजाइन करना चाहिए और कानूनी दायरे में लाना चाहिए, इनके साथ पूछताछ होनी चाहिए। उसके साथ हमारा डिमांड ये भी है कि इलेक्शंस हों, कॉलेज काउंसिल और आरडीए को मान्यता दी जाए और उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, ना कि सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कोई बाहर का आदमी सिलेक्ट कर दे और बताए कि नहीं यही तुम्हारे लिए रिप्रेजेंटेटिव। हम ऐसा नहीं चाहते। और उसके साथ सेफ्टी सिक्योरिटी जो मेजर है उनको कंक्रीट किया जाए, हमें बताया जाए कि क्या क्या सोल्यूशन लिया गया है और क्या क्या लेना है और उसे जल्द से जल्द लिया जाए एक डेडलाइन के अनुसार। क्यों ये सब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं होती, तब तक हम ये आंदोलन यहाँ पर जारी रखेंगे। एक और आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ बात की थी, उसमें कितने डेलीगेट्स आपके जाएंगे, क्या मोड ऑफ डायलॉग्स होगा? हाँ, ये एक और चीज था कि हमने कहा है कि चूंकि कॉलेज, हर कॉलेज इसमें जुड़ा हुआ है, ये कॉलेजेस का एक कॉम्पोजिट
मूवमेंट है, तो इसी के साथ हमारा ये डिमांड है कि मिनिमम 30 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि सारे मेडिकल कॉलेजेस मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन कॉमन लोग भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो नॉन मेडिकल कॉलेजेस, जो जनरल कॉलेजेस हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका रेस्पेक्ट करना होगा और सबको। तो देखिए, आपने साफ सुन लिया कि ईमेल में भाषा ममता बनर्जी की आपत्तिजनक थी और ये कहा जा रहा है कि केवल 10 डॉक्टर्स मिलने आए। इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता दूं, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है, मतलब ममता बनर्जी सरकार के अधिकारियों ने कहा कि ममता दीदी वेट करती रह गई, इंतजार करती रह गई, लेकिन डॉक्टर्स उनसे मिलने नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 बजे तक का समय दीजिए, और अगर यहाँ विरोध करते डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ आप कोई कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन कार्रवाई आप तब तक नहीं करेंगी जब तक उन्हें जो अतिरिक्त समय दिया गया है उस पर वो ना लौटे। उसके बावजूद भी हमने देखा कि इतना बड़ा जघन्य अपराध पर डॉक्टर्स पीछे हटने को तैयार नहीं है। और क्यों हटे? अगर आज पश्चिम बंगाल की एक बिटिया के साथ ऐसी घटना होती है तो कल के गए किसी के साथ भी हो सकती है। और अगर डॉक्टर्स 1 महीने विरोध करके पीछे हट जाएंगे तो भैया टीएमसी को यही लगेगा कि ठीक है, विरोध तो चलता रहता है, सरकार तो अपनी है, राज तो अपना है भाई। और यही वजह है कि ममता के इस्तीफे की मांग चल रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने साफ कह दिया था कि यहां हम ये चाहेंगे कि ममता बनर्जी गद्दी छोड़े, और ममता बनर्जी अगर ऐसा नहीं करती हैं और उनके खिलाफ जो हमें सबूत मिले हैं पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ, ऐसा लगता है कि इन दोनों की गद्दी छोड़े बिना हम कुछ जांच नहीं कर सकते। सीबीआई ने साफ कह दिया था और इस बात पर खूब बवाल मचा। ममता बनर्जी ने देखिए कल क्या कहा, आपको मैं बताती हूँ। एक आर्टिकल के दौरान ममता बनर्जी ये कह रही थी कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल को, और ये व्हाट्सएप के द्वारा किया जा रहा है। हम सब पर कठोर कार्रवाई करेंगे, हम नहीं हटेंगे। आपको बताते हैं आप कि आखिर कौन सी वो बात है, न्यायपालिका पर क्या अटैक है, और ममता बनर्जी के खिलाफ अमित मालवीय का इतना गुस्सा क्यों फूट पड़ा है, मैं आपको बताऊंगी। पश्चिम बंगाल में स्थिति इतनी ज्यादा गहमागहमी वाली है कि पुलिस आयुक्त विनीत गोयल का जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, और साफ कह दिया है कि आप जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी के द्वारा अधिकारियों के द्वारा एक और झूठ बोला गया है, डॉक्टर्स काम पर नहीं लौट रहे हैं तो यहां अस्पतालों में मरीजों की जान जा रही है। आंकड़े रख रही है ममता, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स की ये गलत आंकड़े हैं। चलिए अब आप जो स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे ट्वीट में, आपको बताती हूं कि दरअसल अमित मालवीय ने क्या कटाक्ष दक्षिण 24 परगना को लेकर किया है। देखिए, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट में लिखा है एक्स पोस्ट पर, यह बहुत चौंकाने वाला है। दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर सब डिवीजन में न्यायपालिका खतरे में है। ममता की पुलिस देखिए खतरे में तो नहीं है, लेकिन न्यायपालिका है, पीड़िता की फैमिली है, पश्चिम बंगाल की जनता है, डॉक्टर्स हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं। जो ममता के खिलाफ बोलेगा उसको ममता जेल में डलवा देंगी। और अब तो देखिए न्यायपालिका खतरा में। आखिर अमित मालवीय ने ये किस बात को लेकर कोर्ट किया, मैं आपको बताती हूँ। अमित मालवीय ने साफ लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। ममता बनर्जी के भतीजे यहाँ से संसद सदस्य हैं, इसके बावजूद भी ये जो पत्र लिखा गया है ये साफ है कि ममता बनर्जी यहाँ पर दक्षिण 24 परगना के जिला न्यायाधीश श्री शुभ्रदीप मित्रा के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कोलकाता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर सुझाव दिया गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस डायमंड हार्बर सब डिवीजन में न्यायाधीशों को निशाना बना रही है। अब न्यायाधीश भी निशाने पर है ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी उनको नहीं छोड़ेंगी। यह तक कहा गया है कि पॉस्को से संबंधित मामलों पर उनके फैसलों के बाद शारीरिक नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई है। और यह तक कहा गया है कि न्यायाधीशों के घरों पर रात में पुलिस चौकी अटैक कर रही है। ममता की पुलिस अटैक कर रही है, ममता बनर्जी करा रही है। इनफैक्ट आपको बता दूं, यहां पर पश्चिम बंगाल में यह तक हो रहा है कि विपक्षी नेताओं को नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध के तहत यहां पर अंदर किया जा रहा है। आपको बता दें, यहां कहा जा रहा है ममता के विरोध में अमित मालवीय ने साफ लिखा है कि कम से कम एनडीपीएस के मामले ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों पर यहां दर्ज कराती थी। अब तो और ये अपने कार्यकाल को बढ़ाते हुए न्यायाधीशों पर अटैक करा रही हैं। यहां 6 महीने की जेल की सजा होती थी, लेकिन अगर आरोप सही साबित हो जाता है तो 10 साल से अधिक यहां पर सजा का प्रावधान है। और ये पश्चिम बंगाल के हित में है, पश्चिम बंगाल सरकार के हित में है, ममता के हित में है। आगे उन्होंने साफ कह दिया
कि इस तरीके से मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी को भी निशाना बनाया जा रहा है। और अगर इनके खिलाफ बंगाल पुलिस कोई यहां मामले दर्ज करती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। यहां बीजेपी का साफ कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज पीड़िता की फैमिली यानी कि उनके माता और पिता ने साफ वीडियो में रोते हुए ये दलील दी है कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा असंवेदनशील कैसे हो सकती है। पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है, अब कहा जा रहा है कि सबसे पहले स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा चाहिए। आपने सुन लिया दर्शकों, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने साफ कह दिया 4 मांगे। देखिए आप एक और स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसे यहां पर अमित मालवीय ने साफ लिख दिया है कि 4 मांगे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, और ये शेमफुल है जो ममता बनर्जी करा रही है। जानबूझकर पूजा का बहाना, दुर्गा पूजा का बहाना ले रही हैं ताकि ये जो आवाज उठ रही है उनके इस्तीफे, उनके पॉलीग्राफी टेस्ट, उनके मंत्रियों के इस्तीफे और यहां पर पुलिस आयुक्त के इस्तीफे, इससे ममता बनर्जी जो ध्यान है पूरे पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे देश की जनता का और मीडिया का, इससे भ्रमित कर पाए। लेकिन ये डॉक्टर्स हैं, ये लगातार अडिग है अपनी मांगों को लेकर और साफ कह दिया कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिलवाया और अगर विनीत गोयल जैसे भ्रष्ट पुलिस आयुक्तों की इस्तीफे नहीं होते हैं, हम अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और आने वाले समय में आप कुछ भी कर लीजिए, आपके ईमेल में अपमानजनक भाषा का आप प्रयोग कीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम क्यों 10 लोग मिलने जाएं? अगर हम इतने लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप नवन्ना में 10 लोगों को क्यों लगातार बुला रही हैं? हम नहीं मिलने आएंगे। और यहां तक डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया कि जो ईमेल की टाइमिंग थी वो रात 10 बजे की थी और ममता बनर्जी झूठ कह रही हैं कि अधिकारियों के द्वारा यह कहलवा दिया गया है कि मैं इंतजार करती रह गई लेकिन ये डॉक्टर्स मिलने नहीं आए। तो देखिए ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और अब जनता नहीं, डॉक्टर्स ने ममता को सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई पहले स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ममता बनर्जी, पुलिस आयुक्त सबके सब इस्तीफा दें, अपनी गद्दी छोड़े, उसके बाद ये जांच संभव है? कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। शुक्रिया आपका।